दोस्तों, कोई भी फिल्म देखने में तब मज़ा आता है जब वह समझ में आता है। और समझ में कब आता है? जब हम कुछ देर उसको देखते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि पढ़ाई भी है। यह वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब इसको कुछ देर तक के आप देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि कुछ देर देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। यानी कोई भी वीडियो देखिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन उसको पूरा देखने का कोशिश कीजिए, ताकि जो लोग वीडियो बनाते हैं और जिस मकसद से बनाते हैं, जिस उद्देश्य से बना करके आप लोगों को समक्ष भेजते हैं, वह चीज को आप जान पाइएगा तब जब आप शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। और कोई भी चैप्टर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बेस जानना जरूरी होता है, क्योंकि जितना आपको बेस कंप्लीट होगा उतना ही आप आगे की तरफ उसको समझ सकते हैं, आगे उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेस पढ़ेंगे, बेस में कुछ सूत्र है उसको समझेंगे और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पहला है रूट अंडर एक्स। अब देखिए यहां पे समझना क्या है कि घातांक एवं करनी, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो होता है, चैप्टर में ही उसका डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है और उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या कीजिए, घातांक एवं करनी। घातांक यानी घात। घात मतलब क्या होता है? पावर होता है, जो सर पर ऊपर लिखा हुआ रहता है। और करनी, करनी मतलब क्या होता है? रूट। यानी रूट को हम लोग करनी बोलते हैं, जबकि घात बोलते हैं पावर। पावर यानी जैसे मान के चलिए x के पावर 4, यानी माथा पर ऊपर लिखा हुआ है 4, तो ये क्या हो गया? 4 पावर हो गया, इसका ये बेस हो गया x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। यानी x के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करनी के पावर कुछ नहीं, तो जब करनी के पावर कुछ नहीं हो तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से 2 जब जाएगा तो इसके बटा में आ जाएगा। यानी x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। किसके लिए? रूट अंडर x के लिए, यानी x के वर्गमूल के लिए हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो किसी भी संख्या के पावर जैसे ही आपको 1/2 दिखाई दे तो वह क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। अगर 1/3 दिखाई देगा तो वह घनमूल कहलाएगा। यानी बटा में 3 जैसे ही आया पावर में, वैसे ही समझिए कि घनमूल निकालना है। और बटा में 2 पावर आया तो इसका वर्गमूल निकालना है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर x के पावर 5 करनी के पावर 3 है। तो यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ से जाएगा करनी के पावर इधर, तो इसके बटा में आ जाएगा 3, यानी x के पावर 5/3, यानी इसका ये, तो 5/3 क्या है? इसको हम लोग घनमूल बोल सकते हैं। अगला है a के पावर m गुने a के पावर n, यानी किसी भी संख्या का जब दो बेस आपस में समान, जब 2 बेस आपस में समान हो और दोनों में गुना का चिन्ह लगा हुआ हो तो क्या होता है? दोनों का पावर जुड़ जाएगा। यानी दोनों का बेस क्या है? समान है और गुना में है तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा। यानी a के पावर m प्लस n हो जाएगा। अगला है a के पावर m भागे a के पावर n, यानी a के पावर m में a के पावर n से भाग दिया गया है,
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब बेस समान हो और भाग में हो तो क्या होता है कि पावर घट जाता है, यानी a के पावर m माइनस n हो जाएगा। अगला है a बटा b, इसका होल पावर m का मतलब होता है कि a के पावर भी m और b के पावर भी m। अगला है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी के बीच में क्या है कि गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए रूट अंडर ए होगा और गुने रूट अंडर बी होगा, यानी रूट अंडर ए बी हो तो रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी इसको लिख सकते हैं। अगला है रूट अंडर एक्स या फिर रूट अंडर ए प्लस बी। तो इसको हम लोग कभी भी रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी यानी अलग अलग इसको हम लोग नहीं लिख सकते, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। यानी जब भी होगा रूट अंडर ए प्लस बी तो इतना ही इसका आंसर होगा, अगर जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो इतना ही आंसर होगा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। रूट अंडर ए माइनस बी, इसको भी हम लोग रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी यानी अलग अलग इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर यदि जीरो, यानी x के पावर क्या है, जीरो है, यानी जब किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है, यानी इसका वैल्यू एक हो गया। x के पावर माइनस वन यानी इनवर्स भी बोलते हैं इसे। तो जब किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस में होगा तो क्या होता है कि बेस पलट जाता है, यानी बेस में क्या है x, अब बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस को पलटेंगे तो एक बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और पावर एक है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। जैसे ही बेस पलटेगा वैसे ही क्या होगा कि पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अगला है a के पावर m के पावर n गुण के पावर o के पावर p। जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर पर पावर पर पावर पर पावर ऐसे लगा हुआ है तो सभी पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m गुने n गुने o गुने p लिख सकते हैं। रूट अंडर ए बटा बी बराबर होगा, जैसे में ये भिन्न कोई दिया गया है और दोनों यानी अंश और हर दोनों पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अंश पर भी रूट होगा और हर पर भी रूट होगा। अगला है रूट अंडर एक्स। अब यहां देखिए करनी के पावर m के पावर n के पावर o के पावर p, यानी इस प्रकार इधर ऐसे लिखा गया हो, इधर बढ़ते रहा हो, तो क्या करेंगे कि x के पावर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे और बटा में देखिए, बटा में क्या होगा कि जितना करनी का पावर है वो बटा में गुना में आ जाएगा, यानी बटा में लिखेंगे m गुने n गुने o गुने p, यानी इसके बेस का पावर जो है ऊपर लिखेंगे और इसका जितना करनी के पावर है सबको नीचे गुना में लिखा जाएगा। तो ये इसका कुछ सूत्र था, इसको क्या कीजिएगा कि नोट करके लिख लीजिएगा नोटबुक में, और आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस अप टू डॉट डॉट
इनफाइनाइट बराबर 1, यानी इन्फिनिटिव तक लिखा गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि कोई भी अंक रूट अंडर बार बार लिखा हुआ हो और प्लस में हो और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ रहे, तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग एगो के कोई के बाहर निकालते हैं और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए एक का अंतर होना चाहिए। तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 और 2 के बीच क्या है, एक का अंतर है। तो जब बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता तो छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ तो प्लस लगा हुआ था इसलिए क्या होगा कि बड़ा वाला यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब देखिए आखिर 3 ही इसका आंसर क्यों होगा और कहां से आया, तो ये चीज देखने का प्रयास कीजिए। आखिर आंसर निकालना वो अलग बात है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आखिर ये आया कहां से। तो इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि x बराबर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी डॉट डॉट का मतलब क्या होता है अनंत तक के, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए x का भी वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा और इधर सब का स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर हो गया बराबर में रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस अप टू डॉट डॉट ये सब का स्क्वायर। स्क्वायर से हम लोग जानते हैं कि रूट कट जाता है, तो एक रूट कट गया तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस अप टू डॉट डॉट एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस। अब देखिए आप इतना के लिए क्या किए थे कि हम लोग x माने थे, तो x बराबर इतना है या फिर इतना बराबर x, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इतना के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इधर दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर उधर कुछ नहीं तो 0। अब यहां पे देखिए यह द्विघात समीकरण में है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां इसके पहले कोई भी संख्या से गुना नहीं, यानी 1 से गुना है, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। यानी a बराबर क्या, किससे गुना है, तो +1 से गुना है। अब इसमें देखते हैं कि b बराबर क्या है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि -1 से गुना है x में, और इसमें देखते हैं हम लोग क्या कि -6 से गुना है, यानी c बराबर क्या हो गया, -6 हो गया, यानी a b c। क्या कि इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे a छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे b रहता है और यहाँ पे c रहता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि a b और c का वैल्यू निकालिए। एक छोटा सा सूत्र है, चलिए इधर लिखते हैं। सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटा में 2a। आप लोग 10th क्लास में भी इस सूत्र का जिक्र किए होंगे या देखे होंगे। तो देखिए -b, तो माइनस तो सूत्र में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि b का वैल्यू क्या माइनस में है, तो a माइनस तो रहेगा ही, और b का वैल्यू क्या -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी -1 का स्क्वायर, -1 है, माइनस 4 गुने a का मान क्या है 1, गुने c का मान कितना -6 है, ये सभी को रूट अंडर, अब बटा में 2 गुने a का मान कितना 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +1 हो जाएगा, शुरू में प्लस नहीं लिखते, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 × 24, 24 आ 1 25, रूट अंडर 25 हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर। अब यहां से देखिए होता क्या है
कि यहाँ से दो गो निकलेगा, यानी प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक प्लस में भी आएगा एक माइनस में भी आएगा, यानी इसका दो आंसर होगा 1 प्लस रूट अंडर 25 अब बटा में 2 होगा, या फिर होगा 1 माइनस रूट अंडर 25 बटा में 2 होगा। तो दोनों में से किसको लेना है? तो यदि यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ रहेगा तो प्लस वाला को लेंगे, और माइनस लगा हुआ रहेगा तो माइनस वाला को लेंगे। तो यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लस वाला को लेंगे, यानी इसको लेना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 अब बटा में 2। तो 5 या 6 बटा 2, यानी 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 मरतबे कटेगा, यानी 3 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से यानी इतना आपको करना होता तब जा करके आंसर आता, लेकिन इतना तो करने का टाइम वहां पे मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको एक संख्या को बाहर निकालेंगे, सब तो सेम ही है, कोई एक को बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस लगा हुआ रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो यही इसका आंसर हो गया 3। अब हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, और इसी में कई टाइप को इसमें डाल दिया गया है, और देखते जाइए समझते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा यदि पढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा समझाया जाए, उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा, उतना ही दिन तक के आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ एक ही प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। यानी इतना क्वेश्चन हम चाहते हैं क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाए, ताकि आपको वीडियो देखने मात्र से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कहीं भी पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए, और कोई भी बुक लेकर के उठा करके आप बनाइए, और जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को पूरा एकदम यानी बेसिक से लेकर के पूरा मिसलेनियस तक उस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद कोई भी बुक उठाइए और उस चैप्टर को बनाने का कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके हमें बतला सकते हैं, तो फिर उसका हम वीडियो फिर आपको बना करके हम डाल देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। बराबर क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि रूट अंडर एक ही चीज बार बार लिखा हुआ हो और आगे इन्फिनिटिव का चिन्ह रहे, और यहाँ पे बीच में प्लस प्लस लगा हुआ रहे, चाहे माइनस माइनस लगा हुआ रहे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो देखिए 3 चौके 12, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 के बीच कितना का अंतर है, एक का अंतर है। तो प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस लगा हुआ रहता तो छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है यानी बड़ा वाला, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। अब देखिए एक ही चीज बार बार रूट अंडर लिखा हुआ है, आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है और माइनस में है, तो एक को बाहर निकालेंगे यानी 20 को बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो 4 5 20 और 5 में से 4 को घटाएंगे, एक का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट।
इसको बाहर निकालना है और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों के बीच में एक का अंतर है। 5 छक 30 और 6 और 5 में कितना का अंतर है? एक का अंतर है। प्लस लगा हुआ है इसलिए बड़ा आंसर होगा, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए एक ही चीज बार बार रूट अंडर लिखा हुआ है और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको बाहर निकालते हैं 42 को और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो 6 सते 42 और 7 और 6 में एक का अंतर है, माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस माइनस लगा हुआ है, तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 74 प्लस रूट अंडर 700 गुने रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा हट करके है उससे। तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं तो उसी प्रकार क्वेश्चन नजर आ रहा है। रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 अप टू डॉट डॉट कितना? इन्फिनिटी तक के है। तो ये वाला इन्फिनिटी तक के है और इससे पहले क्या है? इससे पहले तो पता चला है कि ये 74 है, ये 700 है। तो इस भाग को हम लोग क्या करते हैं? पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको बाहर निकालेंगे 42 को और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों के बीच एक का अंतर होना चाहिए। तो 6 सते 42। अभी आंसर क्या होगा इसका? तो प्लस में इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 7 आंसर होगा। और 7 इतना के बदले क्या आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, यानी रूट अंडर 74 प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा? 700 तो है ही, और गुने इतना का वैल्यू क्या हो गया? 7 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, ये हो गया 74 प्लस इसमें गुना करेंगे 7 सत्ते 4900 रूट अंडर 74 प्लस। अब यहां देखिए क्या करना है? 4900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 4900 का वर्गमूल हो जाएगा 70, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होगा और 2 जीरो के बदले में फिर बाहर आएगा तो 1 जीरो होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14, यानी 144 हो गया रूट अंडर, और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखिए यदि कोई भी संख्या रूट अंडर बार बार लिखा हुआ हो प्लस में और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो इसको बाहर निकालते हैं और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 को बाहर निकालते हैं, क्या यह टूटेगा? नहीं टूटेगा, यानी 5 जो है वह नहीं टूटेगा। और जब नहीं टूटेगा तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर प्लस लगा हुआ है ना तो इसके बाद वाला लेंगे। प्लस लगा हुआ है तो इसके बाद वाला ऐसी संख्या लेना है कि उसको क्या करना है कि तोड़ने के बाद बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या? 5 के बाद 6 आता है। अगर 6 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6, ये जहां मिल जाए, जरूरी नहीं कि 6 पर नहीं मिलता तो फिर 7 देखते, 8 देखते, 9 देखते, 10 देखते, यानी इसके बाद लेना है। तो इसके बाद वाली संख्या को लेंगे और ऐसी संख्या को लेंगे कि दोनों को, यानी उसको तोड़ने के बाद दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि 6 के तोड़ने के बाद, यानी 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 को तोड़ेंगे तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? एक का अंतर है, 2 और 3 के बीच।
अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यही चीज, लेकिन 2 एवं 3 के बीच होगा। इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए रूट अंडर एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है और माइनस में और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं और ये तो टूटेगा नहीं। अब यहां देखिए माइनस लगा हुआ है तो इससे पहले वाला लेंगे, इससे पहले वाली संख्या लेंगे। अगर माइनस लगा हुआ है तो पहले वाली संख्या लेंगे, अगर प्लस लगा हुआ रहता तो बाद वाला संख्या ऐसी संख्या लेना है कि उसको तोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, दोनों के बीच एक का अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 से पहले क्या होता है, 6 होता है, इसके बाद 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, इस प्रकार। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 6 टूट रहा है कि नहीं वैसे दो भागों में, तो 2 तिहाई 6, यानी 2 तिहाई 6 और 3 और 2 के बीच में कितना, एक का अंतर है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा वही 2 एवं 3 के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव तक का लिखा हुआ है। तो कोई भी संख्या बार बार रूट अंडर लिखा हुआ हो प्लस में या माइनस में और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ रहे, तो इसको बाहर निकालते हैं और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो क्या 11 टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके बाद वाला लेना है, 11 के बाद वाला लेना है। तो 11 के बाद क्या होता है, 12 होता है। अब इसको तोड़ करके देखते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर आता है कि नहीं। तो 3 चौके 12, ठीक है। और 4 और 3 के बीच में देखिए एक का अंतर भी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 9 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि रूट अंडर बार बार लिखा हुआ है, माइनस में है, आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, तो टूटेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा लेकिन 3 तिहाई 9 होगा। और जब 3 तिहाई 9 होगा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 और 3 के बीच में क्या 0 का अंतर है, एक का तो अंतर नहीं आ रहा। तो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि इससे पहले वाला हमको देखना है। तो इससे पहले वाला देखेंगे तो 9 से पहले क्या होता है, 8। 8 को भी यदि हम लोग तोड़ते हैं तो या तो 4 दूनी 8 होता है, तो दोनों में 2 का अंतर है, 8 एकम 8 होगा, तो यहाँ पे 7 का अंतर हो जा रहा है, एक का अंतर तो हो नहीं रहा। अब इससे पहले देखेंगे तो 7 तो टूटेगा नहीं। और फिर इससे पहले जाते हैं 6, अब 6 टूटेगा, यानी 2 तिहाई 6, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, एक का अंतर है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच होगा, यानी 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका अगला टाइप हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर हुआ। अब देखिए एक ही चीज यदि बार बार रूट अंडर लिखा हुआ हो और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है और इसमें देखिए इसमें प्लस माइनस का चिन्ह है यानी गुना का चिन्ह हो, तो क्या करते हैं कि इसको बाहर निकालिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी
8 ही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसका है रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर हुआ। अब देखिए एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है यानी गुना में है ना रूट अंडर, और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है तो सीधा बाहर निकाल दीजिए एगो के, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात है, बराबर में क्या करेंगे बाहर एगो के निकालेंगे 7 को, यही आंसर हो जाएगा। कब होगा जब एक ही चीज बार बार रूट अंडर लगा हुआ है गुना में और आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है तो सीधा बाहर एगो के निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है और पूरे वीडियो को देखिए शुरू से लेकर के अंतिम तक। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है दुश्मन से खाली नहीं होता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है गुना में, लेकिन आगे इन्फिनिटिव न लगा हुआ है। तो इन्फिनिटिव यानी अनंत तक के नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको गिन सकते हैं कि कितना बार लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे गिनते हैं कि 4 बार लिखा हुआ है ना। तो इसका एक सूत्र होता है कि x, मान के चले कि इसके अंदर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n इसका यह सूत्र होता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं इसको निकालने का प्रयास करते हैं। x के जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, इसके बाद 1 माइनस 1/2 के पावर n मतलब क्या कि कितना बार लिखा हुआ है, तो 4 बार लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे n के जगह पर, यानी 2 के पावर 4। तो 5 के पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 5 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 कम 16, 16 माइनस 1/16 यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 16 में से 1 घटेगा 15/16, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। आंसर हो गया 5 के पावर 15/16। अब ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो बिना सूत्र का सॉल्व करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 कितना 5 बार लिखा हुआ है बराबर व्हाट। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यानी जब एक ही अंक बार बार रूट अंडर लिखा हुआ गुना में और आगे इन्फिनिटिव न लगा हुआ है तो क्या करते हैं कि 7 यानी जो लिखा हुआ है उसको बाहर लिखिए। इसका जितना बार लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है। अब इसके पावर में क्या करेंगे कि हर में 32 लिखेंगे और अंश में 1 कम, 32 से 1 कम यानी 31, यानी 7 के पावर 31/32 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार रूट अंडर 13 इंटू रूट अंडर 13 इंटू रूट अंडर 13 इंटू रूट अंडर 13 बराबर व्हाट। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे 13 लिखेंगे और कितना बार है 4 बार है, तो 2 के पावर 4 कितना 16, 2 के पावर 4 16, तो हर में 16 लिखेंगे। इसका अंश में क्या करेंगे इससे 1 कम यानी 15, यानी 13 के पावर क्या हो जाएगा 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 17 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर हुआ। अब देखिए इसमें फिर इन्फिनिटी वाला आ गया, यानी रूट अंडर एक ही चीज बार बार गुना में लिखा हुआ हो आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ रहे तो डायरेक्ट इसको बाहर निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला इसका क्वेश्चन है रूट अंडर
6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6। कितना बार लिखा हुआ है? 2 4 6, 2 4 6 बार लिखा हुआ है। 2 4 5 रूट अंडर 6 बराबर हुआ। अब देखें यहाँ पे कि एक ही चीज बार बार रूट अंडर लिखा हुआ है गुना में और आगे इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ है, तो क्या करते हैं कि 6 को बाहर लिखेंगे। इसका कितना बार 6 है? 6 बार है, यानी 2 के पावर 6 लिखेंगे। तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इसके पावर में यानी 6 के पावर में क्या करेंगे? हर में लिखेंगे 64 जितना आया उतना, और अंश में लिखेंगे इससे एक कम यानी 63। तो 6 के पावर 63 बटा 64 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका अगला टाइप है, सभी को मैंने इसी में डाल दिया है। इसका पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 52 प्लस रूट अंडर 144 बराबर व्हाट? ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इधर से यानी दाहिने से बाएं की तरफ हम लोग बनाते हुए आएंगे। सबसे पहले क्या करना है? 144 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 12 को क्या करेंगे? अब तो यहाँ पे रूट में नहीं ना है, 12 को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो यह क्या कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 52 12 64 हो जाएगा। अब 64 को क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो जब 64 का वर्गमूल क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी 8 इसमें आकर के ऐड हो जाएगा इसमें। तो रूट अंडर कितना हो गया? 8 8 16 के 6 4 1 5 2 यानी 256 हो जाएगा। ठीक है, और 256 जो होता है उसका वर्गमूल क्या होता है? 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 134 प्लस रूट अंडर 86 प्लस रूट अंडर 196 बराबर हुआ। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इस साइड से इधर आएंगे बनाते हुए। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर कितना है? 196 है। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है। 196 का वर्गमूल 14 होता है। 14 इसमें ऐड करेंगे। 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 यानी 100 हो गया। अब 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 10 अब इसमें ऐड करेंगे, इसमें अब 10 ऐड करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे 14 ऐड किए थे उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है? 10 को ऐड करना है। तो 10 को जब ऐड कीजिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12। यानी ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, कम लिखना है, ज्यादा समझना है। अगला क्वेश्चन इसका है रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 44 प्लस रूट अंडर 10,000 बराबर हुआ। इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो यहां देखिए 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होगा, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर आएगा। ये फिर 2 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर, यानी 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100 होगा। अब 100 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 को ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो 144 हो जाएगा। अब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 को फिर इसमें ऐड करेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है इसका
रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 29 प्लस रूट अंडर 49 बराबर व्हाट। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी उस सेम चीज इधर से कैलकुलेशन करते हुए आएंगे, यानी वर्गमूल करते हुए। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 को ऐड करेंगे इसमें, तो जब इसमें ऐड कीजिएगा 7 को, तो 9 7 16 के 6 2 1 3 36 हो गया। और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐड करेंगे इसमें 19 में, तो 19 में 6 को ऐड कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस 5 को फिर किस में ऐड करना है, 11 में ऐड करना है। तो 11 में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या करना है, 5 में ऐड करना है, और 5 और 4 9। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका है रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 29 माइनस रूट अंडर 12 माइनस प्लस रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 9 बराबर हुआ। इसमें भी इस प्रकार बनाएंगे। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। और 4 को ऐड करेंगे 12 में, तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और देखिए 16 का वर्गमूल क्या, 4 हो गया। अब 4 यहाँ पे क्या होगा, जब 4 आएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होगा। तो 29 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5। अब 5 हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, ऐड है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो 5 इसका इसमें ऐड होगा तो 25 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 25। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसका अगला टाइप है, इसका पहला क्वेश्चन रूट अंडर 4096 प्लस रूट अंडर 40.96 96 प्लस रूट अंडर 0.4096 प्लस रूट अंडर 0.004096 बराबर व्हाट। अब देखिए बनेगा कैसे, तो इससे पहले मैंने वर्गमूल पढ़ाया है। तो वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 अंक को छांटते हैं, यानी दाहिने तरफ से क्या करते हैं कि 2 अंक को छांटते हैं। इसको 2 यानी दाहिने तरफ से 2 अंक छांटना है, और छांटने के बाद सोचना है कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 6 है तो 6 ही आना चाहिए। तो एक 6 1 36 के 6, और एक हो जाएगा 4 चौके 16 के 6, तो एक 4 आ गया, एक 6 आ गया। ठीक है, बाकी बात जो बच गया कितना, 40 बच गया है, उसके बारे में सोचना है कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि 40 से कम आना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर 36 होता है, और 7 के स्क्वायर 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 ही लिखेंगे। यानी एक आ गया 64, एक आ गया 66 आ गया। अब 66 जो होता है 70 के नजदीक होता है, और 70 के स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, और 64 जो होता है 60 के नजदीक होता है, और 60 के स्क्वायर कितना होता है, 3600। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4096 जो है 4900 के ज्यादा नजदीक है कि 3600 के ज्यादा नजदीक है। तो 36 और 4 40, यानी 496 का अंतर है, जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि 800 कुछ का अंतर है। ठीक है, तो जिसके ज्यादा नजदीक है वही होगा।
तो किसके लिए? 64 के लिए। तो इसका वर्गमूल जो होगा 40 96 का, ये 64 हो जाएगा। तो ये बाहर निकलेगा, कितना हो गया? 64 प्लस, अब देखिए इसके लिए भी 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव बैठाने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 2 लिखिए और इसको हमेशा 2 से भाग दीजिए। तो 2 एकम 2, यानी बाहर आएगा। हमेशा क्या करना है कि दशमलव के बाद जितना अंक है या जितना अंक बाद दशमलव है उसको क्या करते हैं कि गिन लेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, और जितना भागफल आएगा उतना अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 2 अंक में 2 से भाग दिए, एक मर्तबे कट गया। इसका मतलब क्या है कि 1 अंक बाद दशमलव होगा, यानी 6.4 हो जाएगा। इसका दूसरी प्रकार 40 96 का क्या हो जाएगा? 64 होगा। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 2 4, 4 अंक में है, इसमें 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4, यानी 2 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। इसमें भी 40 96 देखते हैं, तो 40 96 यानी 64 हो जाएगा। कितना अंक बाद दशमलव? 2 4 6, 6 में हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग देंगे, 2 3 6, यानी 3 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ पे तो 2 अंक है, तो इसके आगे एक 0 लगा देंगे, ये हो गया। अब जोड़ में क्या करते हैं हम लोग कि दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं। तो सबसे ज्यादा अंक बाद दशमलव किसमें? इसमें है 3 अंक बाद दशमलव। तो इसको बराबर करेंगे, तो इसमें 0 बैठाना होगा एक, इसमें 2 0 बैठाना होगा, और इसमें नहीं भी बैठाइएगा तो चलेगा, लेकिन बैठा दीजिए। दशमलव 0 0 कर दीजिए। अभी भी 64 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और 0 कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं कि तीसरा लेते हैं, दशमलव के बाद जो है तीसरा लेते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो 4 ही होगा। इसका 6 और 4 10, 10 के 0 हासिल 1, यानी कैरी 1 आ गया। 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 हासिल वाला, और 6 1 7, 7 और 4 11, 11 के 1 हासिल 1 हो गया। अब यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 4 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी 71.104 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे ऐसे ही यह बनेगा। तो इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न क्या करेंगे कि हम लास्ट में इसको डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।